Hello everyone. So we were doing this chapter, The Sound of Music, and we were on part 1, and now we will continue from this paragraph number 7. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो पहले उसने ये बताया है दैट शी लर्न 2 लैंग्वेजेस, फ्रेंच एंड जापानीज़. और जब म्यूज़िक की बात आती है तो वो हमें क्या एक्सप्लेन करती हैं? इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. वो कहती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कि म्यूज़िक को वो अपने बॉडी के हर एक पार्ट के थ्रू फील करती है, सेंस करती है. इट टिंजल्स इन द स्किन. टिंजल्स मीन्स causes a slight pricking और stinging sensation. जब हमें स्किन में कुछ सेंसेशन, कुछ वाइब्रेशन सी महसूस होने शुरू हो जाए, उसे टिंजल कहते हैं. तो वो कहती है कि म्यूज़िक जो है, मैं किस तरीके से सुनती हूँ, म्यूज़िक को मैं महसूस करती हूँ, वो मुझे मेरे स्किन में सेंसेशंस होने लग जाती हैं. माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. मेरे चीक्स बोन पे भी मुझे महसूस होने शुरू हो जाती है सेंसेशन, एंड इवन इन माई हेयर. तो उसने अपने हेयर में भी बोला, उसके बालों से भी वो म्यूज़िक को फील करती है. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. और वो कहती है कि जब भी वो xylophone प्ले करती है, दैट इज़ द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो वो उसके साउंड को, जो उसकी प्ले करते करते जो उसकी जो स्टिक्स हैं, वो बजाती है उसे विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स, विद द हेल्प ऑफ हर हैंड्स, फिंगर्स. तो वो सारी साउंड उसको उसके फिंगर टिप्स से भी बजती हुई महसूस होती है. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी. रेजोनेंसेस मीन्स एकोज ऑफ साउंड्स, गूंज, आवाज़ की गूंज, गूंजना. तो जब वो ड्रम के पास अपना सिर रखती है, मतलब जैसे अपने आप को बेंड डाउन करती है ड्रम में से आवाज़ को और महसूस करने के लिए, तो वो इस तरीके की गूंजने की आवाज़ भी महसूस करती है, जो उसकी पूरी बॉडी में फ्लो होती है. मीन्स थ्रू हर बॉडी, थ्रू हर हेयर, थ्रू हर स्किन, through her cheekbones, through every part of her body, she is feeling the sensation, the vibrations of the music. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. वुडन प्लेटफॉर्म पे वो क्या करती है, जहाँ पे वो परफॉर्म करती है, अपने शूज़ उतार देती है, ताकि वो, जब बेयर फीट का मतलब होता है नंगे पैर, ताकि जब वो बेयर फीट हो और उसको नीचे ज़मीन से भी, उस वुडन प्लेटफॉर्म से भी किसी ना किसी तरीके से साउंड की, म्यूज़िक की वाइब्रेशंस सुनाई दें, और फीट से आते आते उसके लेग्स तक भी उसको सारी वाइब्रेशंस महसूस हो कि किस तरीके का म्यूज़िक चल रहा है, एंड शी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. So this is the name of the award. आप देख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए. Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award in 1991. तो इसमें कोई अब हैरानी की बात नहीं थी कि एवेलिन जो है वो किस तरीके से म्यूज़िक सुनती है. एवेलिन अपने ऑडियंस को बहुत खुश करती थी, ऑडियंस बहुत अच्छे से एंटरटेन होती थी. तो 1991 में उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला. सोलो परफॉर्मेंस करने लगी थी वो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था. सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर समथिंग, हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी. तो अगर आपको याद हो तो ये वही लाइन है जो राइटर ने बिफोर यू रीड में लिखी थी, इफ़ यू रिमेंबर द सेम. तो एक परक्यूशनिस्ट, एक मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने ये बोला था कि भगवान ने भले ही उसकी सुनने की शक्ति छीन ली है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी
रिटर्न में दिया है. वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. तो वो कह रहा है उसको कि जो हम लोग सुनते हैं वो चीज़ें वो फील करती है और इतनी डीपली फील करती है जितना हम में से कोई भी नहीं कर सकता. तो ये किसने बोली है बात? ये बोली है मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने. तो एमसीक्यू में आया अगर ये क्वेश्चन तो यू शुड नो दैट. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. इस करके वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है बिकॉज शी फील इट फ्रॉम हर बॉडी. हम लोग सिर्फ सुनते हैं और वो उन चीज़ों को, वो उस म्यूज़िक को फील करती है. तो बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है दोनों चीज़ों में. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic. वर्कaholic मीन्स अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, जिसको काम करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, बहुत ज़्यादा लत होती है. तो एवलिन ये बात कन्फेस करती है कि मैं एक वर्कaholic पर्सन हूँ. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस. वो कहती है मैं तो बस इसीलिए आई हूँ ताकि मैं काम पे काम कर सकूँ. बहुत मेहनत करना चाहती हूँ मैं. क्लासिकल म्यूजिशियंस जो होते हैं बहुत, उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत करना चाहती हूँ. बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. वो कहती है जो अवार्ड्स हैं वो अनॉर्मस हैं. अनॉर्मस मीन्स वेरी ह्यूज, वेरी बिग. जो रिवॉर्ड्स हैं वो तो मिल जाते हैं, वो बहुत बड़े हैं, लेकिन रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा वो और क्या करती है, वो फ्री में कॉन्सर्ट करती है प्रिजन और हॉस्पिटल्स में. जेल में और हॉस्पिटल में वो फ्री में भी कॉन्सर्ट करती है जहाँ पे कोई रिवॉर्ड वगैरह ना मिलता हो. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. और जो यंग म्यूजिशियंस हैं तो वो उनको भी क्लासेस देती हैं. एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड for deaf children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. Anne Richlin जो कि बीथोवन फंड की एक लेडी है, जो डेफ चिल्ड्रन के लिए एक फ़ंड बनाया गया है, बीथोवन फंड. तो वहाँ पे एन रिचलिन एक करेक्टर है. आई डोंट नो वेदर शी इज़ अ गर्ल और अ बॉय. तो वो ये बोलती हैं इनके बारे में, एवलिन के बारे में, कि एवलिन तो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है स्पेशली डेफ चिल्ड्रन के लिए. जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए वाकई ही वो एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी थी. दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. और वो ये भी कहती है कि हम लोग सब ये चीज़ें देख सकते हैं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे एवलिन नहीं जा सकती. एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. अकम्प्लिश्ड मीन्स अचीव्ड. एवलिन ग्लेनी ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया था. और जो लोग उसकी एज के डबल हैं, जो उससे डबल बड़ी उम्र के हैं, अगर वो 25 की है तो कोई अगर 50 का है, उन्होंने भी इतना अचीव नहीं करा अपनी लाइफ में जितना एवलिन ने कर लिया था. शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. उसने क्या करा है, परक्यूशन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में लेके आई है. बेसिकली जब भी ऑर्केस्ट्रा वगैरह, जब भी हम ग्रुप्स में कोई चीज़ गाते हैं, ग्रुपिज़म में जब हम परफॉर्म करते हैं, तो जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो वो कि कहीं पे बैक स्टेज पे जाके बजते हैं, वहाँ पे प्ले होते हैं. और फिर जो है वो ग्रुप की परफॉर्मेंस, ग्रुप का म्यूज़िक, उनका एक्ट वगैरह दिखाई देता है. लेकिन एवलिन ने वो परक्यूशन, जो भी म्यूज़िक वगैरह बजते थे पीछे किसी बैक स्टेज पे, उनको भी ऑर्केस्ट्रा के सामने लेके आई, जहाँ पे ये लोग परफॉर्म करते हैं, ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करता है सिंगिंग का, म्यूज़िक का, तो इन्हीं के साथ वो लेके आई उनको भी. एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. और उनको भी दिखाया कि इनका भी उतना ही मेजर रोल है, जितना एक सिंगर का है तो उतना ही एक म्यूजिशियन का भी है जो म्यूज़िक डाल रहा है उसमें. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड. ऑब्वियसली वो उन लोगों के लिए जो हैंडीकैप्ड हों, जो फिज़िकली डिसेबल हों, उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी. पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन.
और जो लोग उसकी तरफ देखते थे, हैंडीकैप्ड भी हों या ना भी हों, तो जो भी लोग उसकी तरफ देखते थे वो यही कहते थे दैट इफ़ शी कैन डू इट देन आई कैन ऑल्सो डू द सेम, कि अगर वो ये चीज़ें कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और यहाँ पे वैसे इसकी बात ख़त्म नहीं होती, बहुत कुछ है एवेलिन के बारे में रीड करने को, बट येस शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और उसने बहुत लोगों को, बहुत सारी मिलियंस ऑफ लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दी. सो डैट वॉज ऑल about this part 1 Evelyn Glennie wala written by Deborah Cowley. Here are some questions. You will just try to answer these questions in your own language. You can write in rough. Okay, here is written, you have to write in 30 to 40 words. ये पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला ट्राई करने की कोशिश करना. इवन पार्ट 3 you can make in your own language, but yes, I will provide you with the answers. So that's all with this video. Thank you.